हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सो लास्ट क्लास में ना हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा था, है ना, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया था। ऑलरेडी हमने क्लास 11th में वो सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ा, है ना। लास्ट जो हमारा रिएक्शन था वो हमने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ किया था एंड उसके बाद हमने एक और रिएक्शन पढ़ी थी विद CrO3 के साथ, ठीक है। एल्डिहाइड का एक और लास्ट रिएक्शन हमारा बच जाता है, उसको हम करेंगे एंड उसके बाद फिर हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नहीं, आई थिंक 2 रिएक्शन बच गई है। चलो, CrO3 के जस्ट बाद हमारा क्या आता है, थर्ड, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है। साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड हाइड्रोलिसिस। साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आप कितनी भी बड़ी साइड चेन ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट यहां पे बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है टोलुइन CH3, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया टोलुइन। इसका रिएक्शन हम करा देंगे 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl। साथ ही साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ HCl यहाँ से निकल जाएगा ना, तो इसको अभी ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, सिर्फ क्लोरीन लिखो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे 2 क्लोरीन आके अटैक कर देंगे। फर्दर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ एंड इट विल गिव बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हमको क्या देगा, ये हमको बेंजल्डिहाइड बना के देगा एंड दिस इज कॉल्ड साइड क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ये हमारा थर्ड रिएक्शन था, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन फटाफट से बता दो क्या होने वाला है। अगेन अ फेमस नेम रिएक्शन जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन ये है हमारा एक बहुत ही बढ़िया नेम रिएक्शन। अब तक देखो इस चैप्टर में तो काफी सारे नेम रिएक्शन आ गए, है ना। इस चैप्टर में काफी सारे नेम रिएक्शन आ गए हैं, तो सारे के सारे नेम रिएक्शन को आपको एक शीट पे लिखना है। मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, आपको लिखना ही है। गेटरमैन कोच रिएक्शन में भी हम बेंजल्डिहाइड ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे बेंजल्डिहाइड? सिंपल बेंजीन से। बेंजीन का आप COHCl के साथ रिएक्शन करा दो, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, सो इट विल बिकम एल्डिहाइड एंड ये बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। क्या है ये हमारा? ये है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। चलो, अब है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कैसे भाई हम कीटोन को प्रिपेयर करेंगे? एनी आइडिया कैसे हम कीटोन को प्रिपेयर करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम कीटोन को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फर्स्ट वन इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ठीक है।
सबसे पहला प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। यहां पे क्या करें, असाइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है RMgX। इसका रिएक्शन सबसे पहले आप कैडमियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, दैट इज CdCl2। क्या हो जाएगा, क्लोरीन उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और इसके साथ R आ जाएगा, सो इट विल बिकम MgX NCl प्लस यहां पे हमारा क्या बन जाएगा R2CD। क्या बन जाएगा हमारा R2CD। दिस इज डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल दिस इज डाई एल्काइल कैडमियम। अब हम इस डाई एल्काइल कैडमियम का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसाइल हैलाइड के साथ करा देंगे, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ RCOCl, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, इसी को हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमने करा दिया R2CD के साथ। तो देखो फटाफट से हमारा क्या बन जाएगा, यस हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगेन CdCl2 यहाँ पे किसकी तरह काम करे, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और ये वापस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। CdCl2 जो है हमारा एज अ कैटलिस्ट वापस से बाहर आ जाएगा एंड इट विल बिकम R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड R। सो दिस इज कीटोन। हमने बड़े ही आसानी से यहाँ पे असाइल क्लोराइड से कीटोन बनाया है। क्या बनाया है हमने यहाँ पे, असाइल क्लोराइड से हमने यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन किया है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा यहाँ पे फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पे हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। सेकेंड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। अभी हमने लास्ट क्लास में कीटोन का भी नाइट्राइल, ये एल्डिहाइड बनाने के लिए भी नाइट्राइल्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ पे भी हम कीटोन बनाने के लिए नाइट्राइल्स का इस्तेमाल करेंगे, बट द रिएजेंट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। सो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, नाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ MgCl। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कार्बन के ऊपर ये, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला इसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव वाला उसके पास चला जाएगा, एंड क्या बन जाएगा ये हमारा, बता दो जल्दी क्या बन जाएगा। इट विल बिकम CH3CH2C। क्या ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड ये और इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये आके अटैच हुआ है, सो ये बन जाएगा हमारा C6H5। बाकी हमारा नाइट्रोजन के साथ पूरा ये आके अटैच हो जाएगा MgCl, ठीक है। इसके साथ पूरा हमारा MgCl आके अटैच हो गया। फर्दर इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, किसके साथ कराना है बता दो, वाटर के साथ करा दें तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3CHC। इसके पास देखो C6H5 ऑलरेडी है ना, और साथ ही साथ ये हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये पूरा जो ग्रुप है ये हमारा यहां से निकल जाएगा, ठीक है। पूरा जो ग्रुप है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां से ये पूरा जो हमारा ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्लियर। और ये हमने बना दिया इधर कीटोन। क्या बना दिया इधर हमने बना दिया है कीटोन, ओके। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। या तो हम इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ करा दें, या तो हम इसका रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ करा दें। ये क्या होता है,
ये क्या होता है, देखो बेंजीन का रिएक्शन आपको कराना है असाइल हैलाइड के साथ, ठीक है। ले लो एक बेंजीन। सो हमने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले लिया जिसका रिएक्शन हमने करा दिया है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। दिस इज कॉल्ड असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्या है ये हमारा, तो ये हमारा है एसाइल क्लोराइड। इस एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम कराते हैं एनहाइड्रस FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है। एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, या वहां से जहां पे भी हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज कि यहां पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इस HCl के साथ निकल जाएगा एंड बाकी की स्पीशीज उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। सो इट विल बिकम, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OR। अगेन सी दिस इज कीटोन, क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। अब हम एसाइल क्लोराइड की जगह हम बेंजाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, मतलब क्या ही बोलूं, बेंजीन रिंग के साथ लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली बेंजाइल क्लोराइड, वो CH2Cl हो जाएगा, है ना। यहां पे देखो हम ये भी कर सकते हैं, हमने फिर से बेंजीन रिंग ले लिया है और यहां पे हम C डबल बॉन्ड OCl, फिर से सेम ही चीज ही होंगी, यहां से HCl हमारा बाहर आ जाएगा। द रिएजेंट वुड बी सेम, दैट इज एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 and the reaction and the final product will be, ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी बेंजीन रिंग। दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल कीटोन क्या बोलेंगे इसको हम, इसको हम बोलेंगे डाइफिनाइल कीटोन। फटाफट से लिख लीजिए, यस फटाफट से डाइफिनाइल कीटोन लिखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे, यस फिर हम बढ़ेंगे आगे। सो यहां पे हमने ये देखा कि इन तरीकों से, ठीक है, इन तरीकों से हम क्या बना सकते हैं, तो इन तरीकों से हम कीटोन बना सकते हैं, है ना, क्या बना सकते हैं हम, कीटोन बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारी कीटोन की प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से हो जाती है कंप्लीट, ठीक है, कीटोन की प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। नाउ अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सो पुट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो बेसिकली जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, ड्यू टू दी कार्बोनिल ग्रुप दे आर हाईली पोलर एज कंपेयर टू दी अदर हाइड्रोकार्बन लाइक ईथर, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड दे आर हाईली पोलर इन नेचर, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज aldehyde and ketone, aldehyde and ketone, so C double bond OH and C double bond OR and R, ठीक है, is highly polar in nature, is highly polar in nature। कैसे नेचर के होते हैं ये, तो ये हाईली पोलर नेचर के होते हैं एज कंपेयर टू ROR। ROR is the ether group and the other hydrocarbon ROR and hydrocarbon of comparable molecular mass of comparable
molecular mass. ठीक है, and so hence their melting and boiling point also high. Hence their melting point and boiling point also high. इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है. ठीक है, अगर हम इनके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सो जो मीथेनल है ना, मीथेनल किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सो मीथेनल जो होगा वो हमारा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है, जैसे ही एक कार्बन बढ़ जाता है इथेनल, तो ये हमारा बन जाता है वॉलेटाइल लिक्विड. ठीक है, ये क्या बन जाता है? वॉलेटाइल लिक्विड. और अगर हमने इसमें कार्बन ऐड कर दिया तो वो लिक्विड से वैक्सी सॉलिड बन जाएगा. ठीक है, हाई मेंबर ऑफ कार्बन और हाई कार्बन, तो ये हमारा लिक्विड से बन जाएगा वैक्सी सॉलिड. क्या बन जाएगा? लिक्विड से बन जाएगा वैक्सी सॉलिड. सेम अगर हम कीटोन के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, ऑल्सो फॉर कीटोन, अगर हम यहाँ पे कीटोन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम ही चीज हो जाएगी. क्या हो जाएगा? लिक्विड वॉलेटाइल नेचर का होगा. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वो सॉलिड वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, CH3CO CH3 ये हमारा है वॉलेटाइल रुको कुछ तो गड़बड़ी हुई है, बता भी नहीं रहे हो, है ना? वॉलेटाइल लिक्विड. और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो वॉलेटाइल लिक्विड. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में. अब देखो, अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और उसको अगर हमने ईथर के साथ कंपेयर किया, ठीक है, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट अगर हम इसको एल्कोहल के साथ कंपेयर करेंगे देन दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. है ना, एल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है? एल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, सो बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज एज कंपेयर टू एल्कोहल. ठीक है, बट melting point and boiling point decrease as compared to alcohol. अगर हम इसको एल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एल्कोहल की पोलैरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो. इनकी पोलैरिटी हाई होगी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी इनका हाई होगा. ठीक है, जितने भी छोटे मेंबर होते हैं, छोटे कार्बन होते हैं, दे हैव अ बैड ओडर. एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे तो उनकी जो स्मेल है, उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट नहीं, सेकेंड पॉइंट ये ना भी हमारा वो उसी में था. हाँ, so the second point is lower member have a bad odor. Lower member have a bad odor. जो lower member होते हैं उनकी बहुत बेकार स्मेल होती है. But as the number of carbon increase, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, और इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, ठीक है, देयर ओडर डिक्रीज एंड द फ्रेग्रेंस इंक्रीज. ठीक है, देयर बैड ओडर डिक्रीज एंड
फ्रेग्रेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, यहां पे हमारे पास एल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, जैसे ही इसको पानी के अंदर हमने डाला, ठीक है, जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डाला, हम क्या देख रहे हैं, ये पानी में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे रहा है, उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। सो द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल होंगे, छोटे कार्बन जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज होंगे। ठीक है, छोटे कार्बन जो है बेटा वो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज होंगे। क्या लिखे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर मेंबर ऑफ aldehyde and ketone are soluble in water। ये पानी के अंदर आसानी से क्या होते हैं, ये पानी के अंदर आसानी से soluble हो जाते हैं, लेकिन as the number of carbon increase, as the number of carbon increase, ठीक है, जैसे यहां पे नंबर ऑफ कार्बन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से बल्की ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से बल्की ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा, और जब बल्की ग्रुप इंक्रीज हो जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है कम, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना, वो हाईली सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर, दे आर नॉन पोलर इन नेचर एंड वाटर इज पोलर इन नेचर। तो वो पानी के अंदर कैसे सॉल्युबलाइज हो सकते हैं, तब इन केस वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते। ओके, सो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, lower member of aldehyde and ketone are soluble in water as the number of carbon increase or the bulky group increase or the bulky group increase। ठीक है, हमारा यहाँ पे बल्की ग्रुप इंक्रीज होगा, देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है, देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। देखो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, पहले इसका रीजन लिख लो। Carbon chain is non-polar in nature, so higher carbon do not dissolve in water। जितने भी हायर कार्बन हैं ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। लेकिन ये नॉन पोलर कंपाउंड में आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। नॉन पोलर कंपाउंड बोल लो या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल लो, ये नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ये नॉन पोलर कंपाउंड या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, जैसे कि बेंजीन। ठीक है, जैसे बेंजीन, टोलुइन, ये सारे के सारे नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं।
ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, तो जो चीज पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होती है वो इनके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगी, ठीक है। और एनी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और एनी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि एल्कोहल, ठीक है, लाइक CH3OH में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा CH, Cl3 एटसेट्रा, इन सब में भी डिसॉल्व हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमने कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ लिया है, ठीक है। कीटोन के प्रिपरेशन के साथ साथ हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बात कर ली है। नहीं, नॉट केमिकल रिएक्शन, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। एंड आज का जो लेक्चर है हमारा वो हम यहीं पे करेंगे समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, चलो। नेक्स्ट लेक्चर में आगे से हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए मैं प्यारा प्यारा थैंक यू लिख तो दूं, है ना। थैंक यू। एंड बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी आज के लेक्चर से रिलेटेड यू कैन कॉमेंट, है ना। प्लस अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो वहां पे भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट वहां पे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।